आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीटेट को कई बार दिया। सीटेट पिछला दिसंबर वाला भी दिया, उससे पहले सीटेट अगस्त वाला भी दिया। कई बार विद्यार्थियों के कॉमन क्वेश्चन आए हैं कि सर एसएसटी को लेकर के पूरी संपूर्ण तैयारी नहीं हो पा रही है, क्या रणनीति अपनाएं कि सीटेट एसएसटी में अच्छे नंबर आ जाएं। क्योंकि सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत अगर बात करें तो एसएसटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो पास और फेल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जहां बाकी के सभी सब्जेक्ट 90 नंबर के आते हैं, 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की पहली भाषा और 30 नंबर की दूसरी भाषा, वहीं एसएसटी अकेला 60 नंबर का आता है। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ करके 22-22, 24-24 नंबर ला करके गेन कर रहे हो, वहीं अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के अगर आप 60 में से 50 नंबर भी ले आए, 48-45 नंबर भी ले आए, तो आप ओवरऑल मार्किंग आपकी जो है कि 100 प्लस के आसपास पहुंच जाएगी। तो पेपर 2 को पास करने में बड़ा अहम सब्जेक्ट है एसएसटी। तो उसके लिए ही ये आज का वीडियो है डेडिकेट कि एसएसटी के लिए कैसे तैयारी करें, और विशेष तौर से वीडियो बनाया गया है जो बार बार फेल होने वाले विद्यार्थी हैं उनके कहने पर। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बीते कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण मेरी कोई भी वीडियो आपको नहीं देखने को मिल रही थी। बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा स्वस्थ हो रहा हूँ, तो मैं दोबारा से काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ध्यान से समझेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि एसएसटी के लिए कैसे तैयारी करें जो बार बार फेल होते हैं। तो पहले तो अगर कोई नया विद्यार्थी है तो मैं उसके लिए बताऊं कि सीटेट में जो पेपर 2 है हमारा, सीटेट के पेपर 2 में एसएसटी का जो सेगमेंट है वो 60 नंबर का है। और अमूमन 60 में से 5 से 8% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 45, 48 या 50 के, 50 तो बहुत ज्यादा ही मैंने लिख दिया, जो 45 से 48 के सेगमेंट में आते हैं। और अगर मैं कह दूं 2% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जाके 50 और 52 नंबर गेन कर पाते हैं। बाकी हमारे 90% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ये वाला नंबर 30, 35, 28 और 25 ये वाले नंबर गेन कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो ओवरऑल फेल हो रहे हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। तो अब कौन से सोर्स का इस्तेमाल करें कि प्रॉपर विधिवत तरीके से तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाए। अगर हम सीबीएसई की बात माने, जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सिलेबस में कहा है कि हम जो पेपर देंगे वो हम पेपर देंगे एनसीईआरटी बेस्ड। मान लिया साहब एनसीईआरटी बेस्ड आप पेपर में सिलेबस दोगे, तो एनसीईआरटी बेस्ड में उन्होंने कहा है कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों की एनसीईआरटी को पढ़ना है। 3 विषय की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, यानी जिसको आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कह रहे हो। अब ये 3 आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। लेकिन अब कंसर्न ये है कि अब एनसीईआरटी में भी कौन सी एनसीईआरटी पढ़े। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस हर बार बदल रहा है। आप देखेंगे न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। इस बार भी आपने देखा कि एनसीईआरटी में जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें से भी कुछ चैप्टर को हटा दिया गया। ध्यान रखना, जो है चैप्टर पहले ओल्ड एनसीईआरटी में होते थे, अब वो चैप्टर नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो एनसीईआरटी तो हर बार अपने सिलेबस को कम करती जा रही है, और उसमें अब कम करती जा रही है। लेकिन ये चीज सीबीएसई वाले नहीं समझ रहे। सीबीएसई वाले जो पेपर आपका बनाते हैं, सीबीएसई वाले आपका जो पेपर बना रहे हैं वो पेपर न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी को मिला करके बना रहे हैं। तब ऐसे में क्या किया जाए? अब एक बालक अगर खुद से एनसीईआरटी खरीद रहा है, और अगर वो खुद से एनसीईआरटी खरीदेगा तो न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी को या तो उसको खरीदे और दोनों एनसीईआरटी को पढ़े। अब इतना समय उसके पास नहीं है। अब बात वही आ गई कि अब आप बताइए तैयारी कैसे करें। तो देखो, जो एसएसटी के लिए नई और ओल्ड एनसीईआरटी है, प्लस जो ध्यान रखना 2018-19 के बाद से पैटर्न काफी चेंज हुआ है पेपर का, और अब तक के 2024 तक का जो लास्ट पेपर दिसंबर वाला हुआ है, तब तक के पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो पैटर्न पूछा जाता है उसके आधार पे मैंने आपके लिए एक सिलेबस बनाया है। ध्यान रखना, बहुत ही कायदे का एक पूरी सीट है ये मेरी। ये वो वाली सीट है जो एप्लीकेशन पे, जो पेड कोर्स के अंतर्गत जो बच्चों को हमारा स्टडी प्लान मिलता है, ये मेरी वो वाली सीट है जिस सीट के अंतर्गत मैं आपको एक एक चीज को विधिवत तरीके से आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा।
जैसे सबसे पहले इसमें सेक्शन नेम में लिखा है हिस्ट्री, तो सेक्शन नेम हिस्ट्री लिखा है, यानी हिस्ट्री में आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ पहला चैप्टर है, कब कहाँ कैसे वाला चैप्टर। ये चैप्टर कक्षा 6 की एनसीईआरटी में भी है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी में भी है और कक्षा 8 की एनसीईआरटी में भी है। अब या तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़ोगे, जैसे कि कुछ टीचर लोग भी पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ाते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो एक अच्छी रणनीति नहीं है अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो। हमने अपने पुराने 7-8 साल 10 साल का अनुभव पढ़ते पढ़ते के दौरान हुआ है। हमने क्या किया है, 6-7-8 की एनसीईआरटी कई बार पढ़ ली है और उस कई बार पढ़ने के दौरान पूरे चैप्टर को मर्ज कर लिए, तीनों चैप्टर को मर्ज करके एक कंटेंट बना लिया है। जैसे एनसीईआरटी में क्या है, एक चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राज्य और नए राजा। ये कक्षा 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी है, कुछ नए राजा और नए राज्य कक्षा 7 की भी एनसीईआरटी में है। वैसे हमने क्या किया, चैप्टर का नाम कह दिया नए राजा और राज्य, 6वीं और 7वीं में मिलाकर के जितने भी दे रखे हैं हम आपको एक जगह पढ़ा देंगे, नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी को। अब एक चैप्टर है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, है ना, भक्ति के मार्ग की वाला जो चैप्टर है, ध्यान रखना। अब वो वाला चैप्टर कक्षा 6 की एनसीईआरटी में भी है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी में भी, ध्यान रखना। अब वहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने 6 और 7 की एनसीईआरटी को मर्ज करके उस टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटी, फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज के 2 चैप्टर, फिर उसके अलावा डाउट एंड प्रैक्टिस क्लास 1, यानी इतना चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस इसके आधार पर कुछ जितने भी संभावित एमसीक्यू हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो ये इसमें ऑलरेडी शामिल किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो न्यू किंग्स एंड किंगडम, है ना, नए राजा और राज्य वाला चैप्टर, फर्स्ट एम्पायर, न्यू आइडियाज वाला चैप्टर, अर्ली स्टेट, फिर डाउट एंड प्रैक्टिस क्लास 2, डाउट एंड प्रैक्टिस क्लास को साथ लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको विधिवत तरीके से मैं पढ़ा सकूं, तभी तो एक अच्छा स्टडी प्लान बनेगा ना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने जो कहा आपसे कि एसएसटी के लिए कैसे तैयारी करनी जो बार बार फेल हो रहे हैं, तो अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको एक बढ़िया स्टडी प्लान दे रहा हूं, प्लस डाउट एंड प्रैक्टिस भी रख रहा हूं ताकि आपसे डाउट पूछूं और आपको प्रैक्टिस भी करा सकूं, तभी तो इसको उत्तम लेवल का स्टडी प्लान कहेंगे ना। अगर इस स्टडी प्लान को मैं ऐसा बना दूं कि बस पढ़ाए जा रहा हूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये हो जाएगा ना इस तरीके से। प्रॉपर विधिवत सिटी, ट्रेड्समैन, क्राफ्टमैन, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन के 3 क्लास रखी हैं ताकि विधिवत हो जाएगा। रीजनल कल्चर वाला पूरा चैप्टर हो जाएगा, ध्यान रखना। नोमैड्स वाला पूरा चैप्टर हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश्ड में, कंपनी पावर आ गया, कितने में आ गया कंपनी पावर भैया, 6 क्लास में। अब 6 क्लास में अगर ये आ गया, ध्यान रखना, तो ये जो 6 क्लास है आपके लिए, ध्यान रखना भैया, कक्षा 8 की एनसीईआरटी शुरू हो रही है ना, उसके तहत आ जाएगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 आ जाएगा, मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म आ जाएगा, अंतिम रूप से नेशनल मूवमेंट वाला चैप्टर आ जाएगा, और फिर हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम। अब अगर आप ध्यान से अगर आप इस चैप्टर को समझें, हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति है, ये वाला चैप्टर नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन यहां से लास्ट बार भी पूछा गया है, तब ऐसे में क्या करें, तो इसलिए हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी को भी आपको साथ साथ पढ़ा रहे हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर यहां से शुरू हो जा रहा है ज्योग्राफी, यानी आप देख रहे हो पूरे 65 कक्षा 6 और 7 और 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट में आपको कितनी क्लास में पढ़ाने वाला हूं, 65 क्लास में पढ़ाने वाला हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी की आप देख रहे हो पूरा कक्षा 6, 7 और 8 की कंप्लीट एक चैप्टर, एयर, वाटर, एनवायरमेंट, डाउट एंड प्रैक्टिस क्लास 4 इसमें चल रही है, ध्यान रखना। लाइफ इन डेजर्ट, लाइफ इन ग्रासलैंड, सेटलमेंट, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, फिर उसके अलावा डाउट एंड प्रैक्टिस क्लास 5। उसके अलावा अगर देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर, रिसोर्स और इंडस्ट्री, ये यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट। हाँ, फिर हम बात करेंगे पॉलिटी की, बात करेंगे तो देखो डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जुडिशरी, सोशल जस्टिस माइग्रेशन और सारे चैप्टर। अच्छा, ये सबसे ज्यादा जटिल क्या है, पॉलिटी में क्या है, वो कहानी नुमा चीजें दे रखी है ना। अब कहानी नुमा चीजें दे रखी है तो फिर आप कैसे करोगे, तो कक्षा 6, 7 और 8 की पूरे को मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया चैप्टर वाइज सब कुछ, वो आपको इसमें मिल जाएगा। फिर पेडागोजी पर आ जाएंगे, पेडागोजी, कंसेप्ट एंड नेचर, क्लासरूम प्रोसेस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी वाला, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोर्स, प्रोजेक्ट वर्क, और आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरी संपूर्ण थ्योरी,
उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे तो लिखा है पेडागोजी डाउट एंड प्रैक्टिस क्लास 1 2 3 4, यानी 4 क्लास आपकी पेडागोजी की डाउट क्लास रखा रखी है, 4 क्लास आपकी क्या रख दी है, पेडागोजी की डाउट क्लास रख दी है। तो ओवरऑल आप देखो तो ये स्टडी प्लान में आपको देने वाला हूँ प्रॉपर विधिवत तरीके से। इतना टोटल कितनी क्लास पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं, 134, 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा ही हो जाती है। तो अगर मैं अब बात करूँ आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखना, तो इसमें अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो कितना, लगभग 135 क्लास, 135 क्लास। अमूमन एक क्लास आपकी 1 घंटे की होती है, अगर 45-50 मिनट की भी होती है, 10-5 मिनट भी अगर आप छोड़ दो तो उसमें से 2-4 घंटे अगर आप कम कर दो तो मिनिमम से मिनिमम 125 से लेकर के 130 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है। अब 125 से लेकर के 130 घंटे में जब मैं आपको डिटेल में इतना कंटेंट गहराई से पढ़ा दूंगा, थ्योरी पढ़ा दूंगा, प्लस उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, तब जाकर के आपकी तैयारी होगी। आपको थोड़ा वीडियो हो सकता है ब्लर दिख सकता है, वो थोड़ा शरद ऋतु चल रही है, अभी ठंडी चल रही है, तो कैमरे में कभी कभी फॉग जम जाता है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है, तो प्लीज माइंड मत करिएगा, है ना। कंटेंट को समझने की कोशिश करिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो 125 से 130 घंटे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जाकर के आपकी तैयारी होगी, तो आप यहाँ पे 2% बच्चों में काउंट हो पाओगे, 50 और 52 नंबर लेकर के आ पाओगे। तो अब ये चयन आपको करना है कि आप किस में शामिल हो रहे हो। आप इन 90% बच्चों में शामिल होकर के 30-35 नंबर लाना चाह रहे हो, या इन 5 से 8% बच्चों में शामिल होकर के 45-48 नंबर लाना चाह रहे हो, या इन्हीं में से आगे निकल करके 2% में 50 से 52 में शामिल होना चाह रहे हो। ये आपको निर्भर करता है। मैं आह्वान करता हूं, बुलाता हूं आप सभी को कि आप मेरे साथ में जुड़िए। आप टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जैसे आप जाएंगे सर्च करेंगे टेक्स्ट बुक तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मेरा बढ़िया बैच चल रहा है, सीटेट पेपर 2, राइट, सीटेट का पेपर 2 बैच, जिसमें मैं अकेला ही नहीं पढ़ा रहा हूं, जिसमें भारत के और भी कई प्रमुख टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें सीडीपी दीपक हिमांशु पढ़ा रहे हैं, भाषा के टीचर हैं, अन्य बेहतरीन, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। सीटेट एसएसटी के लिए तैयारी करिए मेरे साथ में। कंप्लीट सीटेट का बैच मैंने आपके लिए बनाया है, प्राइस बहुत नॉर्मल आपके रखा गया है, डिस्काउंटेबल प्राइस चल रहा है। अभी कंप्लीट सीटेट का पेपर 2 का बैच मात्र आपके लिए कितने का है, 699 रुपए का है। तो आप इस 699 रुपए में कंप्लीट सीटेट के पेपर 2 के कोर्स को परचेज कर लीजिए। नीचे एक नंबर आपको चल रहा है, मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 8755238500, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर जब आप कॉल करोगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मेरी टीम आपका फोन उठाएगी, कॉल करेगी और आपको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये हमारा नंबर गूगल पे और फोन पे दोनों पे चलता है, ध्यान रखना। तो अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इतना रुपया आप हमें पेमेंट कर देंगे, तो हमारी टीम आपको कॉल करके आपका कोर्स एक्टिव कर देगी। इस नंबर पे आप कोई भी पैसे का लेन देन कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो कोई भी अलग तरीके से, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। हाँ, इस नंबर की मैं गारंटी प्रॉपर ले रहा हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है मेरी टीम का, राइट। तो आप इस कोर्स के साथ जोड़िए। अच्छा, दूसरा, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पेड कोर्स की लिंक दे रखी है, आप वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। या फिर जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो टेलीग्राम पे आप सर्च करते हो ना, तो टेलीग्राम पे सर्च करते हो आप SST बाई अनुपम सर, तो टेलीग्राम पे SST बाई अनुपम सर के नाम से आपको मेरा कोर्स टेलीग्राम मिल जाएगा। तो जब आप इस टेलीग्राम पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे, इस टेलीग्राम पे भी आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिंक है ना, यहाँ पे लिंक है सीटेट पेपर 2 बैच लिंक, सीटेट पेपर 1 लिंक, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की लिंक है ना। सीटेट पेपर 2 का प्राइस 699 रुपए है, पेपर 1 का प्राइस 599 रुपए है, पेपर 1 पेपर 2 का प्राइस 849 रुपए में। इससे कम प्राइस में पूरे ऑल इंडिया में कोई आपको नहीं देने वाला, और वो बेहतरीन कंटेंट। आपको क्या करना है, बढ़िया व्यवस्था क्या है, आप सीधा मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे और सीटेट पेपर 2 बैच लिंक पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पाएंगे कि आप यहाँ पे आ जा रहे हो। तो देख रहे हो आप, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 2 टिल एग्जाम डेट। अच्छा, ये टिल एग्जाम डेट है, अगर जुलाई में नहीं होता है पेपर, अगर अगस्त में भी होता है तो भी इसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 699 रुपए में आपको यहाँ पे पे करना होगा। अप्लाई कूपन में जब आप देखोगे तो अनुपम यहाँ कोड लगाए, कभी अगर अनुपम कोड नहीं लगाए तो आप अनुपम कोड लगाओगे, अगर आपको प्राइस बढ़ा हुआ मिलता है तो बस 699 रुपए में आप कोर्स को प्राइस को परचेस कर लेंगे। क्लास मेरी कब से स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये है 13 जनवरी, 13 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी जो क्लासेस हैं, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, टाइफाइड था मुझे, तो अभी मैं 2-4 दिन में थोड़ा स्वस्थ हुआ हूँ, मतलब और बाकी का स्वस्थ हो जाऊंगा।
तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास इसमें 20 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएंगी। 20 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएंगी। 20 जनवरी से क्या हो जाएंगे भैया, 20 जनवरी से क्लास शुरू। 20 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएंगी तो लगभग विधिवत तरीके से 4 से 5 महीने आप हमारे साथ में लाइव पढ़ोगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 4 से 5 महीने आप हमारे साथ पढ़िए, 100+ स्कोर बड़े आराम से आपका आएगा। हमारे पूरे नोट्स और क्लास आपने पढ़ ली तो 120+ स्कोर आना तय है। तो विधिवत तरीके से पढ़िए 4-5 महीने। तो ये मेरी रणनीति भी थी, ये मेरा पूरा डिस्कशन भी था एसएसटी के लिए। तो कैसे तैयारी करें, जो बार बार फेल होते हैं वो वाले विद्यार्थी, राइट। बाकी यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब पर मेरी क्लास रोज शाम को 4 बजे चलती है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एसएसटी बाय अनुपम सर जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।